कि LLB कंप्लीट करने के बाद आपको एडवोकेट बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और कहाँ कराएं? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपके उत्तर प्रदेश का जो बार काउंसिल है उससे संबंधित पूरी डिटेल्स देंगे कि कैसे बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके लिए क्या फ़ीस लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी डिटेल्स आपको देंगे। तो फ्रेंड्स देखें, इसके लिए आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्कशीट्स हैं आपकी लॉ की तीनों ईयर्स की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तो इन तीनों ईयर की मार्कशीट की कॉपी और उसके साथ में आपको डिग्री की कॉपी, अगर डिग्री आपको नहीं मिली है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपको अपने यूनिवर्सिटी से लेना होगा। और उसके साथ साथ अपनी एक आईडी है और फ़ोटो जो कि टाई में हो, ना कि एडवोकेट वाले उसमें। जैसे नॉर्मली एक स्टूडेंट होता है तो उसको टाई लगी होती ब्लैक टाई में, तो वो फ़ोटो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ एक वेबसाइट दी गई www.upbarcouncil.com। तो इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो अब वो फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो सामने दिख रहा है ये फॉर्म का स्टार्टिंग पेज है। तो इसमें आगे देखेंगे तो देखें ये पहला पेज ही आपके सामने कंप्लीट दिख रहा है। तो ये पहला पेज उनके लिए ऑफिशियल पेज है। और उसके बाद ये पेज स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको फिलअप करना होता है। तो ये देखें लिखा हुआ है ये सब, सेवा में सचिव। ये फॉर्म जो आपको मिलेगा, देखें फॉर्म अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है मुझे फॉर्म, तो आप फॉर्म को सीधे स्टेट बार काउंसिल चले जाएं। देखिए जैसे मेन पेज आपका ओपन हुआ था, हमने दिखाया था, तो वहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, उस एड्रेस पे आप चले जाएं। इलाहाबाद में इसका ऑफिस है और वहाँ से उस फॉर्म को रिसीव कर लें और उसके बाद फिलअप करके दे दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको भरेंगे कैसे, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद मैं, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, पुत्र श्री, तो यहाँ पे अपने गार्जियंस का नाम लिख देंगे, स्थायी निवासी अपना यहाँ एड्रेस भर देंगे पूरा। और उसके बाद देखें फिर नीचे डिटेल्स हैं। तो इन डिटेल्स में पहले कह रहा है आपका कि आवश्यक विवरण निम्नलिखित है। तो पहले नाम अपना अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट में भर देंगे और एक नाम का एक पार्ट लिखने के बाद एक कॉलम छोड़ करके लिखते हैं, जैसे राजकुमार, तो RAJ और स्पेस एक कॉलम छोड़ देंगे, KUMAR, इस तरीके से। और फिर अपना नाम जो है हिंदी में यहाँ लिख देंगे। इस तरह पिताजी का नाम यहाँ अंग्रेजी में और हिंदी में, जन्म तिथि अपनी लिखेंगे जो आपके संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स में, अंकों में और यहाँ पे शब्दों में। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी वो है कि इसके लिए फ़ीस कितनी लगती है और किस रूप में हमें देनी होती है। देखें अगर आप सामान्य वर्ग के हैं या OBC वर्ग के हैं तो इन दोनों के लिए फ़ीस समान है। तो सामान्य वर्ग हो, देखिए एक फॉर्म शुल्क के लिए 1000 रुपये का ड्राफ्ट, इसमें देखें फ्रेंड्स जो पेमेंट है आपको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करना होता है। तो आपको जितने पार्ट में हम यहाँ बता रहे हैं उतने बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाने होंगे और किस नाम से बनवाने होंगे ये भी हम आपको बताएंगे और उसको फॉर्म के साथ वहाँ सबमिट करना होता है। देखें लिखा फॉर्म शुल्क के लिए 1000 रुपये का ड्राफ्ट, बैंक का नाम एवं ड्राफ्ट संख्या यहाँ लिखना, जो आपने ड्राफ्ट बनवाया है तो किस बैंक से बनवाया है और किस क्या नंबर है और किस डेट में बनवाया लिखेंगे। इसी तरह पंजीकरण शुल्क के लिए 7515 का हो जाएगा और फिर नियम 40 के अंतर्गत 1000 का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देय शुल्क के रूप में 150 का बनेगा। फिर अधिवक्ता मृत्यु दावा योजना के लिए 3000 का बैंक ड्राफ्ट एक अलग बनेगा। और फिर अगर आप जिस समय रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं और आपकी एज 38 से 50 साल के बीच में है तो उस समय आपको 5000 का बैंक ड्राफ्ट और बनवाना पड़ेगा। और अगर आप 38 से कम एज है आपकी या 50 से ऊपर है तो उस समय आपको 5000 का ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपकी 50 वर्ष से अधिक है तो उस समय आपको 15000 का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार जो SC ST के छात्र हैं या SC ST के लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको देखिए फॉर्म शुल्क के रूप में 1000 का ड्राफ्ट बनेगा। पंजीकरण शुल्क के लिए 4515, देखिए इनको छूट दी गई है उसमें 7515 है और इनके लिए 4515 है। नियम 40 के अंतर्गत 1000 का ड्राफ्ट बनेगा। बार काउंसिल इंडिया को देय शुल्क 25 का बनेगा और उसमें आपका कितना था, 150 का था। इस तरह अधिवक्ता मृत्यु दावा योजना के लिए इसमें 3000 का बनेगा और अगर 38 से 50 वर्ष से तो है तो 5000 का ड्राफ्ट बनेगा और 50 वर्ष से अधिक है तो 15000 का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप SC ST के हैं तो इसमें आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे फॉर्म का अगला पेज आपके सामने है। तो देखें यहाँ राइट हैंड साइड में फ़ोटोग्राफ है, तो ये कोट और टाई में होना चाहिए। और कोट और टाई का मतलब है नहीं कि जो एडवोकेट वाली फ़ोटो वो नहीं आपको बनवानी है। कोट और टाई में फ़ोटो होती है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। और इसमें कह रहा है अटेस्टेड, तो अटेस्टेड के लिए आप परेशान ना हो। आप जब बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ बार काउंसिल सदस्य होते हैं, उनके पास जा कर के आप अटेस्टेड करा सकते हैं। तो ऐसे परेशान मत होइए कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएँ और उससे अटेस्टेड कराएँ, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आप जो है वहीं जाएँ, डायरेक्टली आपका अटेस्ट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें वही है, नेम है, फादर्स नेम है, रेसिडेंट है, परमानेंट एड्रेस है आपका। तो इस तरह जो भी डिटेल्स हैं कॉमन सी इन्हें भरते जाएंगे। देखिए उसके बाद आपका आ रहा है ये लोकल एड्रेस है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तहसील आपकी क्या लगती, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स आपकी जो कॉमन है तो ये भर देंगे। उसके बाद देखें इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से संबंधित पूरी डिटेल्स यहाँ भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ जमा करोगे, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ जमा करनी होगी। तो जो डिटेल्स आप इसमें भरेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। तो देखिए इसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, एलएलबी या एनी अदर कोर्स जो भी कर रखे हैं, तो सारी की डिटेल्स देंगे और जो है उनको जमा कराएंगे। और फ्रेंड्स जहाँ जहाँ जो है सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के वो आप उन्हें ज़रूर कर देंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें घोषणा पत्र आएगा, अगला जो पेज होगा फॉर्म का। तो उसमें मैं तो अपना नाम यहाँ लिख दें, अपने पिता का नाम लिख दें और ये सारी चीज़ें हैं इन्हें लिखे रहने दें एज इट इज़। इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे भी यहाँ पे मैं पूर्ण विवरण में मतलब व्यवसाय प्रैक्टिस, तो अपना जगह का नाम दे दे कि हम कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए, कोई भी प्लेस जो आपके पास में हो उसे लिख दीजिए, बाद में फिर आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे आपके सामने ये चरित्र प्रमाण पत्र एक एडवोकेट से देना होता है। तो आप इसके लिए आपको किसी एक एडवोकेट को ऐसा जो कि बार काउंसिल में 10 साल से रजिस्टर्ड हो, उसके थ्रू चरित्र प्रमाण पत्र लेना होता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको संपर्क करना पड़ेगा किसी से, तो उसके द्वारा भरा जाएगा, उसी की पूरी डिटेल्स आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हमें डिटेल भरनी है, देखें कैटलॉग फॉर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ एक और लग जाएगी आपकी। और ये नीचे वही कॉमन डिटेल्स हैं, ये कॉमन डिटेल्स आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद ये पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से हिंदी में भरे आ गया, तो इसमें जो पता भरेंगे तो उसी पे आपके बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है वो आपके घर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स इस एड्रेस को कंप्लीट भरें। और नेक्स्ट देखेंगे आप कि आपका जो आई कार्ड भी वहाँ से एक बन करके आए, तो आई कार्ड में क्या डिटेल्स आप चाहते हैं, तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं भर दें यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लग जाएगा। तो यहाँ पे सब वही नाम और एड्रेस है, उसे फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स वही उसके बाद नेक्स्ट हिंदी में जो था वही इंग्लिश में मांगा गया, उस डिटेल को भी पूरा भर दें, फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगा दें। तो नेक्स्ट देखें कि जो फॉर्म आपको फिलअप करना था तो वो इतना ही फॉर्म फिलअप करना है। और बुकलेट आपको मिलेगी तो उसमें निर्देश भी दिए गए होंगे कंप्लीट। तो फ्रेंड्स जो डिटेल्स मैंने आपको बताई इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद और फ़ोटो लगाने के बाद अपने जो भी बैंक ड्राफ्ट्स मैंने बताए उनको साथ में अटैच करके और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनकी सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगा करके, और आपको जो भी वर्किंग डे है वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में जा कर के जमा करा सकते हैं। आप इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन बाई पोस्ट में समस्या ये है कि मान लीजिए आपने बाई पोस्ट भेज दिया और वहाँ कोई एरर हुई तो फिर आपको रिटर्न भेजेंगे बाई पोस्ट से, तो इस बीच में टाइमिंग बहुत लग जाएगा। फिर आप सही करके भेजेंगे, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रिजेक्ट करके भेजेंगे। और अगर आप डायरेक्टली जमा करने जाते हैं तो वहाँ जो है साथ ही साथ चेक हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जिससे कि जो कमी होती है वो आपकी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो स्टेट बार काउंसिल में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडवोकेट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जो लॉ ग्रेजुएट है एलएलबी करने के बाद जब तक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वो विधि व्यवसाय में आने के लिए योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आपके किसी काम आए
तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उससे संबंधित मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।